हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजू यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। क्या करती है? एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। क्या होती है? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारे सक्षम शिक्षक होते हैं उनकी हमेशा आवश्यकता होती है। ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रवेश पाना चाहते हैं किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफलता, या हम ये कहें कि किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने के लिए, उच्च शिक्षण संस्थान का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, मनोदृष्टि होनी चाहिए, ये आदि ऐसे वांछित गुण हमारे अंदर होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड टीचिंग। तो शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्रदान करता। नॉर्मल भाषा में भी हम यही बोलते हैं कि शिक्षण का मूल अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा आखिर है क्या। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षा ये है क्या। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है। क्या हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, शिक्ष धातु से हुई है। इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना। इसका मेन अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से हम अपने जो हमारे संस्कार हैं, हमारे इंडियन संस्कार है, इसको और अपने व्यवहारों का हमेशा निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर, शिक्षा हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। क्या करें? शिक्षा हमें इस हद तक बना देती है, इस योग्य बना देती है कि हम अपने विकास के लिए, मतलब ये कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, तो वो सर्वांगीण विकास के लिए अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। क्या है शिक्षा का मेन उद्देश्य? क्या है? शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। टीचर ये चाहता है हमेशा कि हम अपने स्टूडेंट के अंदर
हमेशा कुछ नया ज्ञान भरें, उसके व्यवहार में चेंजिंग लाएं। हमारा बच्चा हमेशा सबसे टॉपर पे जाए। हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर की ये भावना होती है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक और अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। ठीक है, जो शिक्षा देते हैं, जो शिक्षित करते हैं बच्चों को, जो पढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं या अध्येता कहा जाता है। ठीक है, शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, शिक्षक हमेशा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। सहजकर्ता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। क्या? शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, व्यापक एवं संकुचित। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? ठीक है, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ यह होता है कि यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। ठीक है, इसका व्यापक अर्थ सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं भी बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा, हम एक बार बताए हैं आप लोगों को अभी पीछे थोड़ी देर, की शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, जो इसका व्यक्तित्व होता है ना, वो सर्वांगीण विकास के लिए होता है। ठीक है, सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष विद्यार्थी हैं। मतलब आप ये समझो कि जो भी कुछ सीखना चाहता है वह एक विद्यार्थी है। जब तक हम अपने आप को एक विद्यार्थी नहीं बनाएंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और ना ही कभी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र को लेकर हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो जीवन काल है ये पूरा शिक्षा का काल ही है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, जहाँ हर एक व्यक्ति खुद ही दूसरों से सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जैसे मैं आप लोगों से कुछ सीख रही हूँ, आप लोग हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार की शिक्षा ही हुई। तो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी क्या होती है? हमें एक शिक्षा देती है। हम पेड़ पौधों से भी कुछ सीखते हैं, जानवरों से भी कुछ सीखते हैं, अपनी प्रकृति से भी कुछ सीखते हैं, नदियों से भी कुछ सीखते हैं, आग से भी कुछ सीखते हैं। हम जहाँ भी जाएं, अगर सीखने की कोशिश करें तो इंसान हर जगह कुछ न कुछ सीखता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं इसका संकुचित अर्थ क्या है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। व्यापक अर्थ को एक तरह से हम कह लें कि इसे हम अनौपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यापक अर्थ को एक प्रकार से नहीं बल्कि अनौपचारिक शिक्षा हम कहेंगे ही, और संकुचित शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। संकुचित शिक्षा जो है हमारी, ये औपचारिक शिक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, जो केवल शिक्षण संस्थाओं में ही दी जाती हैं। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक, उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। न
कक्षा कक्ष और पाठ्यक्रम, न कहीं कक्षा कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, आज हमें ये देख लिया इतना, कल आगे देखेंगे इसी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो व्यापक अर्थ को हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लेते हैं और संकुचित शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लेते हैं। व्यापक अर्थ में कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं होती है, ना ही कोई उम्र निश्चित होती है, ना ही कोई किताब निश्चित होती है, ना ही कोई जगह निश्चित होती है। ठीक है, और संकुचित शिक्षा में हर चीज़ निश्चित होता है। हमें महीने में फीस जमा करनी है तो करनी है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग ये देखिए कि अगर हमें विद्यालय में जाना है तो महीने में फीस जमा करनी है, हमें डेस्क पे बैठना है, हमें चेयर चाहिए बैठने के लिए, हमें किताबों से ही पढ़ना है, हमें ड्रेस चाहिए कॉलेज में स्कूल में पहनकर जाने के लिए, हमें टीचर से ही पढ़ना है, हमें इतने दोस्तों तक ही सीमित रहना है। ये है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, जिसका सब कुछ निश्चित होता है, और अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प करें। थैंक यू, बाकी आगे कल देखते हैं।